अस्सलाम वालेकुम अलीशा। बेटा मैंने रात को धो तो दी थी आपकी बोतल। No, you did not. You only put water on it. हाय अल्लाह, इसको मेरे पे ट्रस्ट इश्यूज है भाई। खैर, हेलो फ्रेंड्स, बात के लिए लंच बन रहा है। नहीं करो, इसने मेरे पे पानी फेंका है सुबह सुबह। अल्लाह, आज तो मेरी आँख ही नहीं थी खुल रही कसम से। लिटरली इस कदर मैंने नींदर आ रही थी। ओए होए, फजर की नमाज पढ़ के सोना उठा नहीं जाता। अलीशा अब ना पानी फेंकी, ऐਵੇਂ जो है ना मेरे अंदर का निंजा टर्टल बाहर निकल आएगा। Ninja turtle. हाँ या निंजा टर्टल। तो फिलहाल ये निंजा रेडी हो बेटा? Yeah. बस अभी बाहर आ जाए। फिर फाद अभी थोड़ा लेटा है, उसको उठाते फिर बच्चियों को स्कूल छोड़ कर आऊँ। हीट तो बंद है क्योंकि सर्दी गर्मी है। अच्छा मौसम में, धूप बहुत तेज निकली हुई है माशाल्लाह। ओए होए होए होए। Mama, जी जानी, did you know that Inter Milan won to Barcelona yesterday? वो कौन है? Inter Milan won to Barcelona yesterday. अच्छा, And they beat them last game too, so now Barcelona is disqualified. अब आप किसकी टीम की तरफ हो? No more UCL for you. यूसीएल? Yeah. बेटा मुझे तो नहीं पता ये क्या चीज़ है। It's a trophy. ये कौन सा गेम है? Football. ओह, फुटबॉल। अमेरिका का तो नहीं है ना फुटबॉल? ये तो हाथों से खेलते हैं वो। No, yeah, that's American football. अच्छा, ओके फाइन। Mama, you should watch football instead of watching cricket. नहीं, मैं तो क्रिकेट भी नहीं वॉच करती बेटा। जब से तुम तीनों बॉर्न हुए, अल्लाह माफ़ करे, अपनी लाइफ ही मैं की कमा बनी पड़ी है क्रिकेट बेटा। नहीं हंसो ऐसे, सुबह सुबह ऐसे ही हालत होती है सबकी। नॉट फनी। It is funny. नो इट इज नॉट। Yes, it is. इतने काम होते हैं घर में, सारे काम भी करो और फिर अपने आप को भी रखो सही करके, तो इंसान ऐसा ही हो जाता है। ओके, तुम बच्चे कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं समझोगे। जी तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। इनको छोड़ के आऊँगी, फिर फात को स्कूल छोड़ना होता है, आपको पता ही है। तो बस अब निकल रही हूँ मैं। जी तो दोस्तों, मैंने बच्चों को स्कूल अभी ड्रॉप किया है, अभी जाऊँगी घर। आज मैं आपके साथ ना अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन थोड़ी सी शेयर करूँगी। मैं क्या कर रही हूँ आजकल, की कर रही हैं, मैं मेरी हालत देख लो। तो खैर जो भी है वो शेयर करती हूँ आपके साथ थोड़ी सी। अभी घर चल के मैं नाश्ता करती हूँ। इनफैक्ट फात को स्कूल ड्रॉप करने के बाद ही करूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता नहीं होता यार। बच्चे आराम से स्कूल चले जाते हैं ना, फिर मैं सुकून से जो है अपना चाय अंडा वगैरह बना के खाती हूँ। वो फिर ज़रा सही रहता है, क्योंकि फिर अफरा तफरी में मुझसे नाश्ता नहीं होता है। चाय तो बंदा सुकून से पिए यार, कम से कम है। तो चलते हैं जी घर। आज अच्छा मौसम है, तारे गर्मी आ रही है, हल्की हल्की एहसास हो रहा है गर्मियों का, तो मज़ा है। जी तो दोस्तों, घर आने के बाद जो है अब मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन स्किन की। तो जैसे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया, उसके हिसाब से पहले मैंने जो है अपना फ़ेस वॉश किया है। आप कोई भी जेंटल सा फ़ेस वॉश ले लें। साबुन थोड़े से हार्श हो जाते हैं तो उनको अवॉइड करें। आई थिंक डव में भी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बहरहाल मेरे पास तो फ़ेस वॉश है और वो वाला मैंने लिया है। कुछ लोग स्क्रब यूज़ करते हैं। स्क्रब जो है ना 15 दिन में एक बार यूज़ करें, उसमें ग्रेन्स होते हैं, वो चेहरे पे लगते हैं ज़ोर से। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने मुंह धो के खुश कर लिया। अब मैं मुंह पे डाल रही हूँ स्प्रे। ये हाइलुरोनिक एसिड का स्प्रे है और आप इसके अंदर रोज़ वाटर का ले लें, कुछ ले लें, घर का अपना अर्के गुलाब डालें फ्रिज में ठंडा करके, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ये कि ज़रा बड़ा रिफ़्रेशिंग सा होता है। अब इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। मीनवाइल मैं चाह रही थी ये मेरे मुंह पे थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तो मैंने जो सिंक के ऊपर पानी वगैरह गिरा था, मैंने कहा कि मैं उसको साफ़ कर लूँ। तो ये आप एक स्प्रे बॉटल ले लें। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप घर पे बना लें। लोग उसमें अर्के गुलाब डाल लें, वो होती है ना ग्लिसरीन, वो डाल लें और उसको आप फ्रिज में रख लें खूब ठंडा। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, और उसको अपने ना चेहरे पे लगाएं तो बहुत अच्छा है। ये है जी मेरा विटामिन सी का सीरम है मेरे पास। ये मैं यूज़ करती हूँ मॉर्निंग टाइम के अंदर, और रात को मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो खैर यहाँ तो खैर मैं थोड़ा सा मजाक के मूड में आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, जैसे ये दिखाती है ना इन्फ्लुएंसर, जैसे हाथ कर करके, मैं भी वही ट्राई कर रही थी।
तो यहाँ पे मैंने इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स लिए हैं और इसको अपने चेहरे पे आप ऐसे लगा लेंगे। कुछ लोग टैप टैप करते हैं, ऐसे थपथपाते हैं, लेकिन मैंने इसका मल लिया है। और हाँ, अपनी गर्दन को आपने नहीं भूलना है, नेक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हम लोग मुंह चमका लेते हैं और गर्दना जड़ियाँ ने ना, वो लगता है किसी और ही जानवर दियाँ लगियाँ ने, तो वो पूरे ना अच्छे तरीके से उसको लगा लें। ठीक है जी। जब आपका वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा चंद सेकंड में, ये देखें ड्राई हो जाता है। और हुण मैं पक्खा भी लेना है, और बड़ा फैशनी पक्खा होता है ना निक्का जिहा, वो भी लवांगी। तो ये देखें जी, उसके बाद मैंने ले लिया है ये अपना मॉइस्चराइज़र। ये भी विटामिन सी का है, क्योंकि विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, नायासिनामाइड, ये बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए। यहाँ पे फिर अब मैंने उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, ताकि आपने जो सीरम लगाया है, जो स्प्रे किया है, वो सारा मॉइस्चर लॉक हो जाए आपकी स्किन में। और इसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगा लें। और ये है जी मेरी दिन की रूटीन। अब जब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं सिर्फ क्या करूंगी कि सन ब्लॉक लगाऊंगी। खैर, उसके बाद जी क्या हुआ कि अब ज़ाहिर है आपको पता है घर पे मैं खाना वाना भी होता है। और ये समोसे हम लाए हुए थे शिकागो से, तो यहाँ पे मैंने जो है समोसे ले लिए थे, और इसके ऊपर मैंने दही डाला था, चटनियाँ डाली, और मैं अपने पाकिस्तान की जो है वो याद ताज़ा कर रही थी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये है जी आज का दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय, सुकून वाली धूप है यार, लिटरली सुकून वाली धूप है। तो मेरी जो है ना ऐसी फीलिंग हो रही थी कि बस मैं धूप में बैठूं थोड़ा सा। हालांकि अभी मुझे आटा गूंदना है, मुझे एक आधी सब्ज़ी बनानी है आटा शाटा गूंद के, और फिर देखते हैं क्या होता है। बादल आप चेक करें, ये मैं चेयर हटा रही हूँ तो उसकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ऐसा हो रहा है जी मौसम आज का। मुझे पता नहीं क्यों कोल्ड लग रहा था, तो मैंने ये हल्का सा स्वेटर पहन लिया, और बड़ा ही प्यारा मौसम है कि माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। तो बैठती हूँ मैं यहाँ थोड़ी देर धूप में, थोड़ा सा अपना हाय इंजॉय करते हैं टाइम। मैं तो आज बस पजामा अपना और ये सॉक्स पहनी है भाई। मेरी बहुत ही आज कोई ना लेज़ी डे वाला सिस्टम है। इस टेबल को धोना है मैंने, इस पर काफ़ी मिट्टी जमी हुई है, बट हमने सोच रही थी बारिश हो जाती, ये धुल जाता है यार। मतलब सेल्फ क्लीनिंग है क्या है। चलो खैर, ये देखें। अच्छा, मुझे बादल के ना ये टुकड़े फ्लोट कर रहे होते हैं, ये देखें। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम हवा को हुक्म देते हैं, फिर वो बादलों के लिए फिरती हैं ऐसे एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा मफहूम है। तो जब आप अल्लाह की कुदरत देखते हैं ना, तो फिर वो एकदम से वो आयत क्लिक होती है दिमाग में, मुख्तलिफ आयत हैं, तो वो रिलेट कर पाता है इंसान के। वाकई में यार बात तो सच है। बड़ा अच्छा मौसम है, धूप लग रही है, सर को सेक लग रहा है, और मज़ा आ रहा है। तो बस मैंने कहा जी आज आपको ज़रा बाहर दिखाते हैं। ये नज़ारा है, लॉन बड़ा ज़बरदस्त हमारा हो रहा है, और ये हल्के हल्के से पीले फूल निकल आए। लेकिन अब क्या करें, जो भी है। तो मैं ज़रा सा धूप सेक लूँ थोड़ी देर, फिर चलते हैं अंदर, काम वाम करते हैं, और आपको फिर दिखाते हैं। मैं बैठी हुई हूँ धूप में, और मज़े की बात यह है कि मैंने कोई भी सन ब्लॉक नहीं लगाया हुआ। सारे दिन की मेहनत ख़राब करने के लिए धूप में बैठ जाओ बगैर सन ब्लॉक के। देख लो वो मैंने। खैर, मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है यार। ये हल्का सा मैंने अपना जो है ना, इसको आप कार्डिगन बोल लें, जो भी बोलें, स्वेटर है, जो भी है। तो बस अभी चलती हूँ अंदर, थोड़े काम वाम करने हैं, बर्तन धोने हैं, आटा गूंदना है, और शायद मैं चिकन की ड्रम स्टिक्स रखी हैं वो भी बनाती हूँ। अंदर चलते हैं, धूप तेज़ है, मज़ा आ रहा है, लेकिन चलो चलते हैं। तो अंदर आके बस फिर ये कुछ बर्तन पड़े हुए थे, मैं इनको धो लूँगी। ये देख लीजिए आप, क्योंकि वही बात हो जाती है, खाना बनाने से पहले जितना ज़्यादा क्लीन हो जाए ये हिस्सा उतना ही बेहतर होता है। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कुछ लोग ग्लव्स पहन के धोते हैं, ब्रशेज़ यूज़ करते हैं। मुझे ऐसी आदत है कि मैं अपना वही देसी स्टाइल जो है ना, टिपिकल घरेलू हाथों के साथ धोने करने वाला, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीके से जो है वो, मुझे लगता है इससे साफ़ ही नहीं हुए बर्तन ना। आपने वो दस्ताने पहनने में क्या क्या किया हुए, कैसे साफ़ हुए, मुझे नहीं समझ में आती है। अच्छा, डिश वॉशर भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हालांकि हमारा बिल्कुल ब्रांड न्यू डिश वॉशर लगा हुआ है। ये कि थोड़े से बर्तन होते हैं, आपको पता है उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, फिर क्या फ़ायदा है जब अपनी आप 2 मिनट में खड़े खड़े धो ले, इतना भी क्या टुंड पुना है। डिश वॉशर उन लोगों के लिए बेस्ट है, मैं कहूँगी, जो सुबह के सारे बर्तन इकट्ठे दिन के करते हैं, और रात के वक्त जो है वो फिर उसको डिश वॉशर पर लगा देते हैं, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने वही बर्तन यूज़ करने होते हैं 10-12 घंटों के लिए। हमारा तो ऐसा सिस्टम नहीं, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती हूँ। हाँ, जो लोग जॉब करते हैं ना, उनके लिए बहुत आसानी है। वो औरतें सुबह नाश्ता करेंगी तो टाइम नहीं है धोने का, वो रख जाएंगी सब कुछ, और रात को सोने से पहले बस वो लोग फिर उसको चला देते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाते हैं जी इस पार्ट के ऊपर। यहाँ मैंने रख लिया था पानी एक पॉट में,
इसके अंदर मैंने नमक डाला है, सिरका है और लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ये डाल के ये आपने जो है ना पानी के अंदर, अब मैं थोड़ा सा इसमें येलो कलर डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते आप बेशक ना डालें। इसको ज़रा सा हल कर लेंगे। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है जो ड्रम स्टिक्स होती हैं ना, मुर्गी की टांगें जो होती हैं बड़ी वाली, ये काफ़ी बड़े साइज़ की थी। इसको हम कुक नहीं वैसे कर पा रहे थे क्योंकि इसके सालन का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। तो मैंने जो है यही किया है कि मैं इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ। इससे ये थोड़ा गोश्त इसका नरम हो जाता है और उसके बाद इसको मसाला लगा के आप फ्राई कर लें, एयर फ्राई में कर लें, बेक कर लें, जैसे भी। तो ये है कि ये खुश्क नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आप वैसे इनको पकाने की कोशिश करेंगे तो ये जल्दी पकेंगे नहीं और सारा जो मीट है ना वो ड्राई हो जाता है। तो उसको मैंने लगा के रख दिया था बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर कमरे में और ये आप देखें कपड़े फैले हुए क्यों, क्योंकि लॉन्ड्री तो हो जाती है भैया, कपड़े तय करने में बहुत जान जाती है। तो मैंने अब जो लॉन्ड्री की थी मैं ऊपर लेकर आई, वो टोकरियाँ मैंने यहाँ बेड पे फैला दिए और अब मैं यहीं से सारे करके जो है ना कपड़े जल्दी जल्दी से उठा लूँगी। मेरे तय करने का तरीका इस तरीके से होता है कि मैं तौलिए अलग से तय करके रखती हूँ, बेडशीट्स अलग से, और फिर सबके जो फ़ोल्ड किए हुए होते हैं वो अपनी अपनी जगहों पे रख देती हूँ। अमूमन मेरी बेटियाँ मेरी हेल्प कर देती हैं, इनफैक्ट अपने तो वो उठा ही लेती हैं, लेकिन बहरहाल वो आज वो स्कूल गई हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं जल्दी जल्दी से ये काम कर दूं, क्योंकि मैंने फैला दिए थे लाके बेड के ऊपर, तो अब ज़ाहिर है मुझे समेटना तो था ना उनको। तो बस फिर इसी चक्कर के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं पजामे शर्टें चेंज कर रही हूँ। कसम से कोई ऐसी मशीन होनी चाहिए जो सिर्फ कपड़े धोए सुखाए नहीं, उसको फोल्ड भी कर दे, इतना थक जाते हैं ना। अब आप देखिए ना, मेरे पास हेल्प नहीं है, हाउस हेल्प, तो मुझे सारे ही काम खुद करने हैं, घर के भी और बाहर के भी। तो ये होती है बात जो मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ ना कि मैं थक गई, मैं टायर्ड हूँ। तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत कोई लेज़ी औरत हूँ या कुछ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, बहुत काम होता है ना, इस वजह से। तो अभी तो मैं जॉब नहीं करती हूँ, तो ये हालत है। तो जो जॉबें करती हैं फिर जाहिर सी बात है उनकी और तरह की लाइफ हो जाती है। तो यहाँ पे देखें जी, ये सारा कुछ काम हो रहा है। ये फ़ायदा है अमेरिका में, यहाँ पे जो मशीन्स हैं ना वो कपड़े इतने ड्राई कर देती हैं, गरम गरम कपड़े निकलते हैं, खूब पूरे खुश्क होते हैं कि हमें वो रस्सियों वाला या टपों में पानी के साथ धोने वाला काम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो सारा कुछ जो है ना इजीली हो जाता है, बस फोल्ड करने का ही होता है। बहरहाल वो मैंने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोबारा से मैंने सारा बच्ची का बेड सेट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आपको विंडो से बाहर दिखा रही हूँ। काम हो जाए ना जब आपका टास्क पूरा, तो एक अजीब सी खुशी इंसान को होती है कि वाह जी वाह, हमने जो है ना कुछ काम कर लिया। बस फिर सारे काम वगैरह ख़त्म करके मैं जो हूँ आ गई थी किचन में, और मैंने मसाला बना लिया था। आप चिकन टिक्का का मसाला बना लें और उसमें घर से थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। और वो जो है आप ये बना लें, हाँ दही के साथ, दही और नींबू डाल लें, नींबू नहीं है तो सिरका डाल लें। तो वो जो चिकन की ये जो लेग्स थी ये तो ऑलरेडी ही सॉफ्ट हो चुकी हुई थी, अब हमने बस इनको एक कलर और क्रिस्प देना था। तो उसके लिए मैंने जो है ये डाल दिया। तेल गरम था, आपको यहाँ पे लग रहा होगा शायद ठंडा है, ठंडा नहीं था, तेल गरम था। ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा गरम नहीं था कि वो पटाखे ही मारने लग जाए, नॉर्मल गरम था, सुकून वाला। तो अभी वो आहिस्ता आहिस्ता से सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये थी तकरीबन 7-8 पीस थे चिकन के ना, जो लेग पीस थे। तो बस ये अब मैं यहाँ पे इनको जो है सबको मसाले में अच्छे से रोल करके और इनके बैजेस बना के 3-3 4-4 के जो है मैं इनको फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। और बस ये ज़रा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। और मुझे लगता है कि जैसे एक्स्ट्रा डिश ऐसी थोड़ी सी आप एफ़र्ट अगर कर लेते हैं ना तो समटाइम्स अच्छा भी लगता है। तो बस अब इसको सारा को हम फ्राई कर लेंगे। तो बस जी यहाँ पे माशाल्लाह से जल्दी जल्दी से काम हो रहा था, क्योंकि आपको पता है ये ज़ोहर का वक्त भी होता है और फिर बच्चों को स्कूल लेने भी जाना होता है। तो बस मेरे पास एक मुख्तसर सा टाइम होता है जिसमें मुझे सारे काम मैनेज करने होते हैं। तो उसी लिहाज से जो है ना मैं अपना टाइम टेबल बना लेती हूँ दिन का। तो चिकन यहाँ पे फ्राई हो गया था, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पूरा। और ये देखें, अच्छा ये बॉयल करने से एक और भी चीज़ होती है कि चिकन के अंदर जो स्मेल होती है ना वो भी काफ़ी हद तक निकल जाती है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बस ऐसे ही है, अगर मैं एयर फ्रायर में बनाती तो भी बना सकती थी, लेकिन बहरहाल मैंने चिकन के सारे पीसीस को जो है वो फ्राई कर लिया था। तो जी बस यहाँ पे थोड़ी सी हल्की फुल्की सी डेकोरेशन मैं कर लूँगी। उसके ऊपर आप देखें मैंने काट लिया था धनिया, कुछ लीमू के छोटे वाले टुकड़े थे, और इसके अलावा आप प्याज डाल लें इसके ऊपर, जो कि मैंने अभी शायद डाला नहीं था, मैं उसको बाद में भी काट के डालूँगी, वो भी वीडियो में आप देखेंगे ऑब्वियसली।
ये देखें जी, मैंने प्याज थोड़ी सी काट के डाली थी और ये बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इसमें यह है कि आखिर में इसको किसी देगची में ही रख के ये सारी चीज़ों पे डाल के और हल्की सी कोयले की जो है ना वो महक दे दें, वो भी बहुत मज़े का लगेगा। मैं फ़ात के स्कूल ज़रा जल्दी आ गई हूँ। ये बच्चे प्ले कर रहे हैं, फ़ात खड़ा मुझे वहाँ से ना वेव कर रहा था, उसकी टीचर खड़ी हुई और ये कर रहा है वेव। देखो ये बच्चे सारे खड़े हैं क्योंकि ना मुझे जगह नहीं मिलती आगे, तो आज मैं जल्दी आ गई हूँ, तो ये खड़ा हुआ है बदमाश। तब ये टीचर के साथ प्ले करें। खैर गाड़ी में वहाँ खड़ी नहीं करूँगी फॉर श्योर, गाड़ी में अपनी यहीं पे पार्क कर लेती हूँ। अगर ये अंदर चले गए तो फिर मैं गाड़ी ले जाऊँगी, अदरवाइज़ फिर मैं इधर ही हूँ। और ये जब तक प्ले करेंगे तो मैं जो हूँ ना वो कर लूँगी, वॉक कर लेती होती है अराउंड द ब्लॉक पूरा, तो उससे ये है कि ज़रा अच्छा रहता है यार। खाना वाना खा लेती हूँ मैं इस टाइम, तो इस वजह से सुकून हो जाता है। अच्छा जी, खैर ये बच्चे लगे हुए अपना मज़ा करना है। ये करा है मेरा क्यूटी, माँ सदके जाए। और मैंने सन ब्लॉक वगैरह लगा लिया है। ये इनकी टीचर है विच इज़ प्रिटी मच बिजी विद द किड्स राइट नाउ, सो आई डोंट थिंक इट इज़ अ राइट टाइम टू पार्क कार ओवर देयर व्हाइल किड्स आर प्लेइंग, और वो अलाउ भी नहीं शायद करेंगे, सो इट्स बेटर टू बी हियर। तो मैं जा रही हूँ वॉक करने, इनको प्ले करने देते। खैर जी दोस्तों, सारे काम ख़त्म करके अब हो गया था रात का टाइम और हम देख रहे थे न्यूज़, और बहुत अफसोस हुआ ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू हुई है, नहीं होना चाहिए। जिसने भी पहल की है, इंडिया ने की है, उसको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल मुल्क, किसी भी मुल्क के दरमियान जो जंग है वो कोई हल नहीं होता है, क्योंकि आप तो असले के ज़ोर पे लड़ें तो जो बेचारे आम अवाम है उनका क्या कसूर है, वो बीच में वैसे ही फड़क जाते हैं। तो बुरी बात है, जिएं और जीने दें, सुकून से रहें और दूसरों को भी रहने दें। मेरे ख्याल में हम सबको इसी चीज़ पे अमल करना चाहिए। खैर अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। दोस्तों मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।